मैं परमेश्वर का दास आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर। आज एक टॉपिक के ऊपर हम बात करने के लिए जा रहे हैं। ख़ास करके जब मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था, जब मैं लाइव प्रेयर सेशन में था, उस वक्त किसी बहन ने शायद ये सवाल किया था कि अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ है, वो पढ़ना लिखना ना जानता हो, तो वो आत्मिकता में कैसे ग्रो कर सकता है। क्योंकि अक्सर बोला ये जाता है कि वचन को पढ़ना है और उसको मनन करना है। तो कोई व्यक्ति आत्मिकता में कैसे ग्रो करे जब उसे पढ़ना लिखना नहीं आता है, जब उसे ज़्यादा पता नहीं है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो सीधी बात, एक अनपढ़ व्यक्ति कैसे आत्मिकता में ग्रो करे, हम उसके बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर के राज्य के अंदर हम समझेंगे और कुछ सजेशंस जो परमेश्वर का आत्मा आप लोगों को देना चाहता है, सिखाना चाहता है, उसके बारे में है। और अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति इसे देख रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि परमेश्वर की महिमा हो, मैं पढ़ लिख सकता हूँ। अगर अनपढ़ व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है तो आप फिक्र ना करें, आपके लिए परमेश्वर सजेशन लेकर आया है। और अगर आपका कोई भाई बहन रिश्तेदार कोई भी पढ़ना लिखना नहीं जानता और वो आत्मिकता में बढ़ना चाहता है, तो आप ये वीडियो उसके पास भेज सकते हैं या उसे दिखा सकते हैं कि किस तरह से वो आत्मिक ग्रो करे। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपको ये बात बोल रहा हूँ, वो अपनी ज़िंदगी में ग्रो करेगा अगर वो इस कॉन्सेप्ट को जो मैं अब शेयर करने के लिए जा रहा हूँ समझ गए और मानना शुरू कर दिया। तो सबसे पहली बात, परमेश्वर का वचन साफ बताता है प्रकाशित वाक्य में, धन्य है वे जो इस पुस्तक की बातों को पढ़ते हैं। दूसरी बात, जो सुनते हैं। और तीसरी बात, जो इसके अनुसार करते हैं। अब बाइबल जो परमेश्वर का पवित्र कलाम है वो साफ बताता है कि जो कोई सुनता है वो भी धन्य है, वो भी आशीषित है, मतलब वो भी परमेश्वर के राज्य में ग्रो कर सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अगर पढ़ना लिखना नहीं जानते तो आप ऐसे ही जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप सरमन्स को, पॉडकास्ट को, वीडियोस को आप देख सकते हैं और जो अच्छी चीज़ें हैं उसे अपनी ज़िंदगी में आप ले सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा पूरा सोशल मीडिया है वो बहुत तरह की बुराई से भरा पड़ा है, बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रचारक हैं, पर मैं आपको बोलूँगा अगर आप कुछ भी देख रहे हैं, आपको सब कुछ अपने अंदर लेने की ज़रूरत नहीं है। जो अच्छी चीज़ें हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति करेगी, उनको आप लें। पहला जो तरीका है वो है आप वीडियो देख के या आप कोई पॉडकास्ट सुन के या परमेश्वर का वचन सुन के किसी के द्वारा आप अपनी आत्मिक उन्नति कर सकते हैं और ये हो जाएगा। आत्मिक उन्नति इससे होती है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अटेंड ग्रुप वर्शिप एंड बाइबल स्टडीज़। आप ग्रुप को अटेंड कर सकते हैं जो बाइबल स्टडी के अंदर विश्वास रखता है या बाइबल स्टडी चल रही है जहाँ पे परमेश्वर के वचन को सिखाया जाता है या सीख रहे होते हैं, आप उसको अटेंड कर सकते हैं। वहाँ पे आप सवाल जवाब कर सकते हैं जहाँ पे बाइबल स्टडी चल रही है। तो वैसे ग्रुप को ज्वाइन करने से या ऐसी कम्युनिटी में जाने से, वो हो सकता है आपके लोकल लोग हो, थोड़ी दूर हो, अगर आप उनको ज्वाइन करते हैं तब भी आपकी आत्मिक उन्नति होगी। क्योंकि ऐसा नहीं कि सारे अनपढ़ होंगे, कोई ना कोई पढ़ा लिखा है, कोई ना कोई जानकार है जो परमेश्वर के वचन को जानता है। तो आप उनके साथ, एक ग्रुप के साथ, एक समूह के साथ बैठ के परमेश्वर के वचन का अध्ययन करके, प्रार्थना करके अपनी आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। तीसरी बात, इंगेज इन प्रेयर एंड मेडिटेशन। अब अगर आत्मिक उन्नति आप करना चाहते हैं, उसके लिए तीसरा पॉइंट ये है कि आप प्रार्थना में रहें। आप चाहे पढ़े लिखे हैं चाहे नहीं पढ़े लिखे हैं, प्रार्थना सबके लिए एक रास्ता परमेश्वर ने बनाया है। हर व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है, पढ़ा लिखा भी, अनपढ़ भी। और प्रार्थना से ज़्यादा प्रभावी तरीका दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता आत्मा में ग्रो करने के लिए। आप प्रार्थना करें, प्रार्थना में रहें। ज़्यादातर अगर आप उपवास रख के प्रार्थना कर सकते हैं वो सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है। आप प्रार्थना में रहें, उसके साथ जो आपने वचन सुने हैं किसी के द्वारा भी, या हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इसके द्वारा अगर आप कोई वचन सुन रहे हैं उसको अपने दिमाग में रखना। मैं आपको बताऊं, अनपढ़ लोगों का, जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते हैं, उनका दिमाग बहुत तेज होता है, बहुत शार्प होता है। पढ़े लिखे लोगों का दिमाग उतना तेज नहीं होता। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, वो पढ़े लिखे लोग हैं? नहीं, पढ़े लिखे लोग चीज़ों को हल्के में लेते हैं, पर जो व्यक्ति पढ़ लिख नहीं सकता वो अपने दिमाग में बहुत सारे चीज़ें याद करके रखता है। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जो पूरी तरह से अनपढ़ है पर वो 50-50 नंबर याद कर लेते हैं, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, लोगों के नाम याद कर लेते हैं, जगह के नाम याद कर लेते हैं। ऐसे लोगों को आप जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ। पढ़ना लिखना नहीं जानते, वो गीत याद कर लेते हैं,
वो बाइबल के अध्याय याद कर लेते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं होते उनका दिमाग बहुत तेज़ होता है, परमेश्वर ने उनके ऊपर अनुग्रह पहले से दिया होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं है। जी, पढ़ना लिखना ज़रूरी है, पर किसी कारण से आप नहीं पढ़ लिख सके, परमेश्वर आपसे ये बात बोल रहे हैं कि आप प्रार्थना करें और जो सुना है उसके ऊपर मनन करें, तो आप आत्मिक उन्नति कर लेंगे। उसके बाद लर्न थ्रू विजुअल मीडिया। आप क्या कर सकते हैं, कोई पॉडकास्ट देख सकते हैं या कोई मूवी देख सकते हैं बाइबल के रिलेटेड जो परमेश्वर के वचन के आधारित हो, जैसे मूसा की मूवी हो गई, जैसे एस्तर की, या और भी बहुत सारी बातें, डॉक्यूमेंट्री होगी, आप उसे देख सकते हैं, या अपने रिश्तेदार भाई बहन को जो पढ़ लिख नहीं सकता उसे दिखा सकते हैं। तो वो भी आत्मिक उन्नति होने के लिए बड़ा आपकी ज़िंदगी में बड़ा योगदान देगा। कैसे होगा, जब आप उस मूवी को देख रहे होंगे आपका विश्वास बढ़ेगा, आप देखेंगे परमेश्वर ने कैसे काम किए। मैं मानता हूँ सारी की सारी मूवी पूरी तरह से बाइबल बेस्ड नहीं है, पर वो आपको कुछ हद तक अंडरस्टैंडिंग दे सकती हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा क्या गया है। जब मूसा की मूवी आप देखेंगे आपको समझे, अच्छा मूसा वो व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने चुना, इजराइलियों को मिस्र देश से निकाला, पहाड़ के ऊपर गया, उसका चेहरा, ऐसी चीज़ें जब आप देखेंगे तो ये आपकी तरक्की करेंगी। तो आप मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा वीडियो से, डॉक्यूमेंट्री या कुछ भी बैकग्राउंड की चीज़ें जो परमेश्वर के वचन के आधार के ऊपर है उनको आप देख सकते हैं, और जो कुछ वहाँ पे सिखाया जा रहा है अपनी ज़िंदगी में पर्सनली लागू कर सकते हैं। ये आपकी आत्मिक उन्नति के लिए बड़ा ही ज़्यादा योगदान देगी। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको यीशु के नाम में ब्लेस करता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ आप कमेंट में ये लिखें कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में तेरे काम के लिए धन्यवाद। आप कमेंट में ये लिख दें। अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप ये लिख सकते हैं, परमेश्वर मेरी ज़िंदगी के लिए तेरा धन्यवाद। परमेश्वर के नाम को महिमा दें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सीक गाइडेंस फ्रॉम अ मेंटर और स्पिरिचुअल लीडर। आप क्या कर सकते हैं, आप किसी पास्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपको आपके घर में आता जाता हो या जानकारी हो आपकी, कोई अच्छा सा पास्टर बहुत है दुनिया के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ एक अच्छे पास्टर की। बहुत सारे लोग हैं जो पेट की सेवा करने वाले, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छे पास्टर की बात कर रहा हूँ। आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं, वो आपके साथ होंगे, आपकी ज़िंदगी में वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। जहाँ पे आप कमज़ोर पड़ते हैं वहाँ पे आपको सिखा पाएंगे। जो पास्टर्स या लीडर्स हमें दिए क्यों गए हैं कि वो आपको सिखा सके, तो आप उनके साथ संगति करके, उनके साथ रह के आप आत्मिक उन्नति कर सकते हैं और आपकी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग आपकी ज़िंदगी में रिलीज़ होगी। मैं आपको बोल रहा हूँ, परमेश्वर अनुग्रह देगा। अगर ये 5 कारण और भी बहुत सारी बातें हम आने वाले दिनों में लेकर आएंगे, अगर आप इन बातों के ऊपर ध्यान दें, आप क्या करें, आप सुनना शुरू करें परमेश्वर के वचन को, और लोगों से जो लोग सिखा रहे हैं, आप ग्रुप ज्वाइन करें जिनके अंदर आप बैठ के परमेश्वर के वचन का मनन कर सकें, प्रार्थना में रहें, जो भी आपने सुना है उसके ऊपर मनन करते रहें। उसके बाद आप वीडियोस देख के, जैसे ये वीडियो आप देख रहे हैं, कोई मूवीज़ देख रहे हैं जो बाइबल बेस्ड है, ख़राब वाली मूवी नहीं, कोई ऐसी मूवी नहीं जो बाइबल के बाहर की है, बाइबल की मूवी बात कर रहा हूँ। अगर आप वो देख रहे हैं, आपके विश्वास को और आपकी आत्मिकता में बढ़ने के लिए बहुत मदद होगी। उसके बाद आपके पास्टर के साथ आपका उठना बैठना आपकी आत्मिक उन्नति करेगा। अगर आप पास्टर की बात को मान लेते हैं तो परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह देंगे। और ख़ास बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप पढ़े लिखे हैं चाहे आप अनपढ़ हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है और उसने आपको चुना है। प्रार्थना सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप प्रार्थना में इंगेज होते हैं, आपकी आत्मिक उन्नति ऑटोमेटिक होती जाएगी, आपके लिए रास्ते खुलते जाएंगे। आप प्रार्थना में इंगेज हों, और आपके लिए प्रार्थना में बढ़ने के लिए हम हर रोज़ लाइव आके, सुबह और रात को लाइव आके प्रार्थना करते हैं। सुबह 7 बजे के बाद, रात को 10:30 बजे के बाद। अगर आप इन 2 घंटों के अंदर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, 7 से 8 और 10:30 से 11:30 बजे तक, कई बार 12 बजे तक अगर आप जुड़ते हैं, तो मैं आपको बता दूं आपकी आत्मिक उन्नति पक्की है, परमेश्वर कार्य करेंगे। इसलिए बोल रहा हूं कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े तो आप जुड़ जाइए। इसके द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और परमेश्वर के नाम की महिमा होगी, आपकी ज़िंदगी में कार्य होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप कमेंट में परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, और इस वीडियो को आप अपने भाई बहनों के साथ जिनसे आप प्यार करते हैं, चाहे कोई पढ़ा लिखा है चाहे कोई नहीं पढ़ सकता, उसको आप शेयर कर सकते हैं। और परमेश्वर आपको आशीष देंगे जब आप शेयर करेंगे। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कार्य करे। इसी तरह से हम और भी चीज़ें आपको सिखाने के लिए लेकर आते रहेंगे और आप अपनी ज़िंदगी में बढ़ पाएंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। जय मसीह की।